Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about sentences. आज हम सीखेंगे sentences के बारे में. Sentences क्या होते हैं? Sentences are group of words. ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे group of words that make complete sense is called sentence. ठीक है? Group of words जो कि एक proper sense बनाते हैं, जो आपको ideas देते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंटेंसेस. ग्रास ईट काउस, ये तो बहुत ही गलत आइडिया है, क्योंकि ग्रास जो होती है वो काउ को नहीं खा सकती, लेकिन जो काउस होती हैं वो ग्रास को खा सकती हैं, है ना. तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, वो जो सेकंड वाला ग्रुप है ना, वो सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि वो आपको एक करेक्ट आइडिया दे रहा है. सो जो एक सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो सेंटेंस होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है. अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. अभी आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. वी ड्रॉ विद अ पेंसिल, जो कि बहुत ही सही आइडिया है. हम किससे ड्रॉ करते हैं? हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं. दिस डॉल बिलोंग्स टू स्नेहा, ये जो डॉल है ये स्नेहा की है. राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल जो है वो क्रिकेट खेल रहा है. अब जो स्टेटमेंट होता है ना, वो हमें किसी फैक्ट के बारे में बताता है या किसी आइडिया के बारे में बताता है, और खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. जो क्वेश्चन होता है उसमें हम बेसिकली किसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और वो एंड किससे होता है? वो एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. ऑलराइट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? हमें एस लिखना है अगर वो स्टेटमेंट है, और हमें एन लिखना है अगर वो स्टेटमेंट या सेंटेंस नहीं है. शिखा मेड अ पेपर प्लेन, क्या एक ही सेंटेंस है? यस. क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि जो शिखा है उसने एक पेपर प्लेन बनाया है. सो दैट इज एस. ग्रैंडमास फेवरेट, ग्रैंडमास फेवरेट व्हाट? हमें तो पता ही नहीं है कि ग्रैंडमास फेवरेट व्हाट. सो दिस इज एन, नॉट अ सेंटेंस. अंजलि वांट्स अ बैग, यहाँ पर जो अंजलि है उसे क्या चाहिए? उसे एक न्यू बैग चाहिए, राइट. सो एक ही सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्लियर आइडिया मिल रहा है. सोनम लव्स टू डांस, अब आप बताओ कि क्या ये सेंटेंस है? यस. क्यों? क्योंकि इसमें हमें आइडिया मिल रहा है. सोनम लव्स डांसिंग. द फोर फ्रेंड्स they are doing what? We don't know. So this is incomplete. So this is not a sentence. Rabbits park in the, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है. So again this is not a sentence. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? मैच द बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर टू मेक सेंटेंस. माई शर्ट इज रेड, आपको कलर से कलर को मैच करना है. ब्लू, द स्काई इज ब्लू. नीना इज इन द पार्क. द रैबिट हैज अ कैरेट. ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. टिक ऑन एस फॉर स्टेटमेंट और ऑन क्यू फॉर क्वेश्चन. तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है? व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टिक. हमें एस पर टिक करना है कि अगर वो स्टेटमेंट है, अगर वो क्वेश्चन है तो हमें क्यू पे टिक करना है. प्लांट्स नीड सनलाइट, ये तो बिल्कुल सच बात है, और इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट. विल यू हेल्प मी टू कैरी द बुक्स, पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अ क्वेश्चन. आई हैव अ न्यू टॉय, दिस इज स्टेटमेंट, राइट. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास नया खिलौना है. फोर्थ और फिफ्थ में आपको खुद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. एड अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको लगाना है फुल स्टॉप, अगर वो क्वेश्चन है तो आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. तो इसमें मैंने आपको फैक्ट्स बताए, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं तो किताब पढ़ रही हूँ.
विच बुक आर यू रीडिंग? तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? आई एम रीडिंग द कैट इन द हैट। मैं द कैट इन द हैट बुक पढ़ रही हूँ। विल यू लेंड इट टू मी? क्या तुम ये मुझे उधार में दोगे? थैंक यू, ये भी एक नॉर्मल आपका फ्रेज है, थैंक यू। सो ये स्टेटमेंट है, तो इसमें भी हम फुल स्टॉप को लगाएंगे। All right, my dear students, now let's do the last exercise of this video. Rearrange the words to make questions. ठीक है, हमें इनको सही तरीके से लगाना है ताकि हम उसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। तो जब भी आपको मैं एक तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको हाउ, व्हाट, इस तरीके के वर्ड्स को चूज करना है। फिर आपको नेम चूज करना है। फिर आपको इज, एम, आर को चूज करना है। नेम या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब आपका ही, शी, इट, और इसके बाद फिर कोई भी वर्ब चूज करनी है ना। सो अगर हम यहाँ देखेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, करेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम लगाएंगे हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में नाउन प्रोनाउन एंड में यूज होता है। यूजुअली जो प्रोनाउंस होते हैं वो सबसे एंड में यूज होते हैं। तो आपको इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करना है कि कैसे आप उसको रीअरेंज करोगे। All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. Rest of the things we will be doing in the next session. Bye. Take care.